अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला हो गया, अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। पहला सवाल, आप ये चाहते हैं कि आपका इस्तीफा स्वीकार हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर कोई दबाव बने? देखिए, मैं ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव डालने के लिए मेरा कोई पत्र नहीं गया है। राष्ट्रीय महासचिव पद के साथ जो भेदभाव होता है उस पर मुझे इतराज है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार सभा में शामिल होने के दिन से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि अपनी जान हथेली पर रखकर सुरक्षा की बिना चिंता किए हुए रात दिन एक कर मैं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों को जोड़ने का अभियान चलाया हुआ हूं। कई बार मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ, दर्जनों एफआईआर भी सरकार की साजिश पर कराई गई, फिर भी मैंने उफ नहीं किया। लगातार अभियान जारी है। हैरानी तब होती है जब एक राष्ट्रीय महासचिव दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के बयान को निजी बयान बता देता है। एक ही पार्टी के दो राष्ट्रीय महासचिव, एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है। एक बार नहीं, बार बार इस प्रकार का बकवास करने वाले लोगों पर मुझे तरस आता है कि पार्टी के इतने बड़े नेता, इतने बड़े ओहदेदार ये पार्टी की हितैषी हैं या पार्टी के दुश्मन हैं, जो पार्टी के जनाधार बढ़ाने के अभियान की हवा निकालने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। यही चीज पत्र में उल्लिखित करके मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है कि अगर यह राष्ट्रीय महासचिव का पद भेदभावपूर्ण है तो स्वाभाविक रूप से इस भेदभाव पूर्ण राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मुझे नहीं रहना चाहिए, मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। मैं भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। मैं जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, विषमता के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं और मेरे राष्ट्रीय महासचिव पद के साथ अगर भेदभाव होता है तो स्वाभाविक रूप से मुझे बोलना चाहिए और वही मैंने किया है। जैसा कि स्वामी मौर्य जी, आपके पत्र में इंगित भी है कि आप पर इतनी एफआईआर हुई, किसी ने इनाम भी रखा, कोई कहता है जीप काटने का, कोई कहता है गर्दन काटने का, कोई करता है हाथ काटने का। ऐसे हालात से आप जूझ रहे हैं तो कभी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कोई संबल आपको दिया गया है? नहीं। देखिए, हमें इस बात का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि लड़ाई हम वैचारिक लड़ रहे हैं। आज पूरे देश और प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कभी भी हमारी किसी बात से अपनी असहमति नहीं जाहिर की। उनकी सहमति हमेशा मेरे साथ रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन तथाकथित स्वयंभू बड़े नेता जो पार्टी का आल इन आल अपने को समझते हैं, उनके बयानों पर मुझे चिंता जरूर होती है जब वो कहते हैं कि मौर्य जी का निजी बयान है। और इसी बात का जिक्र मैंने पत्र में भी किया है कि अगर राष्ट्रीय महासचिव का पद भेदभावपूर्ण है, एक का बयान पार्टी का, एक का बयान निजी, तो ऐसे पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इस्तीफा स्वीकार किया जाए। अगर आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो आपकी रणनीति क्या होगी? तब भी आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरह से लगे हुए हैं, क्या लगे रहेंगे? क्योंकि चुनाव 2024 का करीब है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही आगे मैं सोचूंगा। अभी आगे लिए मैंने कुछ सोचा नहीं। आपके लेटर में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जिक्र दिखता है जो आपने लिखा है, तो क्या आपका फिर घर वापसी भी देखिए, संभव है? कुल मिलाकर के
हमने अपने महापुरुषों के विचारों का हवाला दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मजलूमों को सम्मान स्वाभिमान के माध्यम से लैस किया, संविधान के माध्यम से धनधरती शिक्षा सम्मान से जोड़ा। यही कारण है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने की लाइन में खड़ा दिखाई पड़ता है। तो उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मैंने हवाला दिया। यही नहीं, तभी शहीद जगदेव बाबू और रामसु वर्मा जी ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। मैंने इनके विचारों का हवाला दिया। तभी डॉक्टर राम मनोहर ने कहा था कि सोशिस्टों ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। मैंने उनके विचारों का हवाला दिया। 85 बनाम 15 का नारा मनोहर काशियान ने दिया था, मैंने उसका हवाला दिया। मैंने इन्हीं महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते हुए पार्टी में सम्मिलित होने के दिन ही कहा था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और स्वाभाविक रूप से उसी सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के विचारों पर चलते हुए मैं आज आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के अभियान में लगा हूं। और इस अभियान की हवा निकालते हैं पार्टी के स्वनाम धन्य बड़े नेता। तो स्वाभाविक रूप से मुझे दुख होता है, जिसको व्यक्त मैंने अपने इस्तीफे के पत्र में किया है। एक सवाल है स्वामी जी, 2024 की एक बड़ी लड़ाई है एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। पहले ओपी राजभर, फिर जयंत चौधरी। अब आपका ये तीखा हमला कहाँ पाते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को? इंडिया गठबंधन किस तरह भारतीय हमारा जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इसलिए इन लोगों के इस्तीफे, इन लोगों का मामला दल बदल का था। मेरा मामला पार्टी से महासचिव के पद से इस्तीफे का है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पा रहे हैं इंडिया गठबंधन को? वो भी अभी फाइनल नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। इंडिया गठबंधन है, रहेगा, मजबूत होके खड़ा होगा। किस तरह लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को? आप कहाँ नजर आ रहे हैं? पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी में आज पूरा देश देख रहा है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, महंगाई की मार से जनता कमर टूट गई, किसान ठगे जा रहे हैं। आज बॉर्डर पर किसानों पर कल जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े गए, रबर की गोलियां दागी गईं, सैकड़ों किसान हताहत हुए, उनके रास्तों में कीलें बिछाई गईं। तो स्वाभाविक रूप से आज देश का किसान परेशान, आम जनता परेशान, नौजवान परेशान। वहीं पर आज लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, व्यापारियों का बड़े पैमाने धन शोषण हो रहा है। आज भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। साथ ही साथ आप देश की राष्ट्रीय संपत्तियां, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों औने पौने दामों में बेचे जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका जवाब इंडिया गठबंधन देगा। मौर्य जी, जिस आप 85-15 की बात करते हैं, उसी पार्टी से आते हैं ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी, जयंत चौधरी, ये सब तो भाजपा के साथ हैं। वही मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस तरह से समाजवादी पार्टी किस पायदान पर है भाजपा से लड़ाई में, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में इस तरह के अंतरकला खुलकर सड़क पे चल रही है? बहरहाल इंडिया गठबंधन में आज भी समाजवादी पार्टी है। भाजपा का जवाब इंडिया गठबंधन देगी, इंडिया अलायंस देगी। भाजपा के सारे पापों के घड़े को फोड़ने का काम इंडिया अलायंस करेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इन सब के बावजूद भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ भाजपा को मुंह तोड़ जवाब हर मोर्चे पर देने का काम करेगी। जैसा कि आपने सुना, ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ कहना है कि उनके पार्टी में मतभेद चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है उसको लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।